Hello students, welcome to How to Blossom. We are doing chapter Combustion and Flame, and now we are going to do its fifth part. In this fifth part of the chapter Combustion and Flame, we are going to discuss about flame and its parts. So the first question rises, what is a flame? तो यहाँ पर जो हमें एक कैंडल की लौ दिखाई दे रही है या इस गैस स्टोव के ऊपर हमें जो आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, यही तो फ्लेम होती है, इसी को ही तो फ्लेम कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो कंबस्टन करे तो हमें फ्लेम्स मिले। क्या कभी आपने कोल की या चारकोल की फ्लेम देखी है? नहीं ना, वो तो सिंपली ग्लो करते हैं, फ्लेम नहीं होती उनकी। ऐसा क्यों? आइए पता करते हैं। The substances which vaporize during burning give flames, यानी कि वो substances जिनके वेपर्स बन जाएं ड्यूरिंग बर्निंग और जब ये वेपराइज हों तो हमें फ्लेम देते हैं, जैसे कि कैरोसिन ऑयल या मोल्टन वैक्स। जैसे कि कैंडल जो है वो वैक्स की बनी होती है ना, तो वैक्स के अंदर एक थ्रेड की विक पड़ी होती है जिसको बाती कहते हैं। ये जो विक है इसके थ्रू क्या है कि जो वैक्स है वो आफ्टर मेल्टिंग राइज करेगी और फिर जब बर्निंग होगी तो वो वेपराइज हो जाती है और जब उसके वेपर्स बनते हैं तो फिर फ्लेम दिखाई देती है। इसी तरह से कैरोसिन ऑयल में भी होता है। पुराने ज़माने में लोग जो है कैरोसिन ऑयल डाल के लैंप्स भी जलाते होते थे, उनके अंदर भी ना विक पड़ती थी जिसके थ्रू ये ऊपर की तरफ राइज करता था और ऊपर ड्यूरिंग बर्निंग जब इसके वेपर्स बनते थे तो हमें फ्लेम दिखाई देती थी। सो जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बर्निंग के दौरान वेपर्स की फॉर्म में वेपराइज हो जाएंगे वो फ्लेम्स फॉर्म करेंगे, फ्लेम्स बनाएंगे। लेकिन सब्सटेंसेस लाइक कोल एंड चारकोल क्योंकि ये वेपराइज नहीं होते इसलिए इनकी फ्लेम भी नहीं बनती। आप कभी देख लो चारकोल या कोल जब भी बर्न कर रहा होता है तो ये ग्लो कर रहे होते हैं, फ्लेम कोई नहीं होती, हीट जबकि प्रॉपर होती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लेम। यहाँ पर हमें जो है एक फ्लेम के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो एक फ्लेम है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे अंदर वाला पार्ट जो कि बिल्कुल विक के आसपास होगा, ये जो पार्ट है ये लीस्ट हॉट यानी कि सबसे कम गर्म होता है। इसमें होता क्या है, इसमें अनबर्न्ट वैक्स के वेपर्स होते हैं। सो ये बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम जिसके अंदर अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स होते हैं और ये ब्लैक कलर का होता है और ये लीस्ट हॉट यानी कि सबसे कम गर्म जोन होता है। ये हो गया 1 पार्ट ऑफ द फ्लेम। सेकंड पार्ट, अब ये देखो यहाँ पर जो हमें येलो कलर का पार्ट नज़र आ रहा है जिसको हम मिडल जोन भी कहते हैं। इस मिडल जोन में क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है, तो हम इसको मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन भी कह सकते हैं। येलो कलर का होता है और ये मॉडरेटली हॉट होता है, यानी कि इनर मोस्ट पार्ट से मिडल वाला पार्ट ज़्यादा गर्म होता है। उसके बाद सबसे बाहर वाला पार्ट आउटर मोस्ट जोन, इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबस्शन होती है। तो जब भी कंप्लीट कंबस्शन होती है ब्लू कलर आता है फ्लेम का और ये हॉटेस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लेम का, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है फ्लेम में। इसीलिए जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, वो जब सोने के या चांदी के जो जेवर हैं उनके टांके लगाते हैं तो इस पार्ट को यानी कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लेम का उसको यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देखो एक कैंडल की पिक है, आप यहाँ पर बड़े आराम से देख सकते हो कि ये जो विक है, विक के आसपास यहाँ पर आपको हल्का सा ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है ना। अगर आप ये वाली पिक देखो तो और भी क्लियरली पता लग रहा है। देखो ये वाला जो इनर मोस्ट एरिया है, ये एरिया क्या है, ये इनर मोस्ट एरिया है जिसमें कि अनबर्न्ट वैक्स के वेपर्स हैं। और उसके बाद ये वाला जो है एरिया, येलो एरिया, ये क्या है, ये मिडल जोन है जिसमें कि पार्शियल कंबशन होता है। ये क्या है, मॉडरेटली हॉट है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ब्लू पार्ट, ठीक है, ये पूरी की पूरी फ्लेम को सराउंड कर रहा है बाहर की तरफ से। ये क्या है, ये आउटर मोस्ट जोन है और सबसे ज़्यादा गर्म यही वाला पार्ट होता है किसी भी फ्लेम का। तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ द फ्लेम।
अब एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, एक लाइटेड कैंडल लेनी है और पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से हमने एक ग्लास ट्यूब जो है ना वो होल्ड कर लेनी है। इस ग्लास ट्यूब का जो एक एंड है उसको हमने ये जो इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम है उसके अंदर प्लेस करना है और दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर आनी है। तो यहाँ पर हमें फ्लेम जो है वो नज़र आएगी। तो ये फ्लेम यहाँ पर कैसे आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि यहाँ पर जो इनर मोस्ट जोन है यहाँ पर क्या होता है, अनबर्न्ड वैक्स के वेपर्स होते हैं। ये जो वैक्स के वेपर्स है ये इस ग्लास ट्यूब के अंदर चले गए और यहाँ पर जब इन्हें इग्निशन टेम्परेचर मिला तो इन्होंने बर्न करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये वेपर्स हैं इसलिए जब भी ये बर्न करेंगे ये एक फ्लेम की फॉर्म में बर्न करेंगे। तो हमें जो है ग्लास ट्यूब के इस एंड से फ्लेम जो है वो बाहर आती हुई दिखाई देगी। तो इससे हम ये शो कर सकते हैं कि फ्लेम के इनर मोस्ट जोन में अनबर्न्ड वैक्स के वेपर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि मिडल जोन में क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक लाइटेड कैंडल लेंगे और अब हमने एक ग्लास स्लाइड या एक ग्लास प्लेट जो है वो इस फ्लेम के ऊपर रखनी है। लेकिन कहाँ पर, फ्लेम के ल्यूमिनस जोन या मिडल जोन या कि येलो पार्ट जो है इसके ऊपर रखना है। थोड़ी देर इसको ऐसे पड़ा रहने दो, फिर इसको पीछे कर लो। आप पीछे करोगे आप देखोगे कि जहाँ पर फ्लेम जो है वो पड़ रही थी वहाँ पर आपको काले काले से पार्टिकल्स जो है वो दिखाई देंगे। ये जो एक ब्लैक रिंग सा बन गया है इसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं। इट मीन्स कि ये जो मिडल जोन होता है यानी कि ये जो येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है इसके अंदर पार्शियल कंबशन होती है, कंप्लीट कंबशन नहीं होती। इसीलिए इसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो कि इस ग्लास स्लाइड के ऊपर डिपॉजिट कर जाते हैं जब हम इस ग्लास स्लाइड को मिडल जोन ऑफ द फ्लेम के ऊपर प्लेस करते हैं। तो इससे ये शो होता है कि येलो या मिडल जोन या ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम के अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। अब हम एक और एक्टिविटी करके देखते हैं। हम फिर से एक लाइटेड कैंडल लेते हैं और हम एक कॉपर की वायर लेते हैं, उसको भी हमने जो है पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से होल्ड करना है। अब हमने इस वायर के एक एंड को फ्लेम के बिल्कुल आउटर मोस्ट जोन जिसको हम नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं उसके अंदर इंसर्ट कर देना है। इसको ऐसे ही थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। हम देखेंगे कि वायर के इस एंड के पीछे वाला जो हिस्सा है वो एकदम से रेड हॉट होना शुरू हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट जोन होता है ना किसी भी फ्लेम का, जिसको हम नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, इसके अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर होता है तो ये जो है हिस्सा वायर का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसीलिए हमें यहाँ पर वायर जो है वो रेड हॉट दिखाई देती है। तो इट प्रूव्स दैट आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ हाईएस्ट टेम्परेचर। इसीलिए जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना वो आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम को यूज़ करते हैं फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। आजकल इस तरह के जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स गोल्ड स्मिथ्स यूज़ करते हैं। तो बाहर वाला जो जोन है ना आउटर मोस्ट जोन है, इस जोन को ही यूज़ किया जाएगा फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। क्यों? क्योंकि इस जोन में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। तो अगर हम ये दो टाइप्स ऑफ फ्लेम्स देखते हैं तो हमें देखो थोड़ी डिफरेंट लगती हैं, है कि नहीं। ये वाली जो फ्लेम है वो ब्लू कलर की लग रही है, ज़्यादातर इसमें ब्लू कलर है, जबकि ये वाली जो फ्लेम है ये हमें येलो कलर की मेनली नज़र आती हैं। तो फ़र्क क्या हुआ फिर फ्लेम्स में? फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है इनकी कंबशन की टाइप में। जब भी कंप्लीट कंबशन होता है तो ये हमें देता है ब्लू फ्लेम, और ब्लू फ्लेम के अंदर क्या है, ज़्यादा एनर्जी होती है, हायर टेम्परेचर होते हैं। जबकि येलो फ्लेम जो है वो हमें कब मिलती है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और इनकम्प्लीट कंबशन में एनर्जी भी कंपैरेटिवली कम रिलीज होती है, इसलिए टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू द ब्लू फ्लेम। So that is the difference between different parts of the flame and different kinds of the flame. So with this part of the chapter combustion and flame is over. See you in the next video with next part of the chapter. Thank you so much.